Hello students, welcome back to our YouTube channel. Now today I am going to start the rule of syntax. आज हम लोग फिर से रूल को देखने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 4 है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था कि ये जो हमारा रूल होगा ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा और यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग इस रूल को समझते हैं और ये हमारा इंपॉर्टेंट रूल में भी आ सकता है और ये रूल नंबर 9 है। चलिए हम लोग इसके रूल्स को देखते हैं और ये हमारा रूल क्या बोल रहा है। इफ 3 डिफरेंट पर्सन, यदि 3 अलग अलग पर्सन हमारा कितना होता है, 3 ही होता है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। बोला जा रहा है यदि 3 डिफरेंट पर्सन ऑफ प्रोनाउंस, यदि 3 डिफरेंट पर्सन किसका, प्रोनाउंस का। प्रोनाउंस आपको पता है ना, जो नाउन के प्लेसेस पे यूज किया जाता है उसी को हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं, है ना। आर ज्वाइंट विथ एंड, यदि उस तीनों को ज्वाइंट किया जाता है, किससे, एंड से ज्वाइंट किया जाता है इन अ सेंटेंस, किसी एक सेंटेंस में, एंड रिप्रेजेंट गुड सेंस, और क्या प्रेजेंट करता हो, गुड सेंस, मतलब कोई अच्छी बातों को रिप्रेजेंट कर रहा हो, कोई गुड सेंस रिप्रेजेंट कर रहा हो ऑफ द सेंटेंस, किसमें, सेंटेंस में, विद द सीक्वेंस ऑफ 1 2 3 1, है ना, विद द सीक्वेंस ऑफ 2 3 1 2 3 1। दैट मीन्स क्या बोला जा रहा है, 2 मीन्स होगा सेकेंड पर्सन एंड 3 मीन्स होगा थर्ड पर्सन एंड 1 मीन्स होगा फर्स्ट पर्सन। अभी जस्ट हम ये सारा चीज आपको नोट डाउन करा देंगे, लिखा देंगे, है ना, विद द सीक्वेंस ऑफ 2 3 1। देन वी यूज प्लूरल वर्ब, तो उसके साथ हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, है ना। क्या बोला जा रहा है समझिए, यदि 3 डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउन किसी एक सेंटेंस में एंड से ज्वाइंट हो और उसके बाद सेंस रिप्रेजेंट कर रहा हो, क्या रिप्रेजेंट कर रहा हो, गुड सेंस, विद द सीक्वेंस ऑफ, तो हम लोग कौन सा सीक्वेंस देंगे उसमें, 2 3 1। किस सीक्वेंस के साथ आएगा, 2 3 1, पहले सेकंड पर्सन देन थर्ड पर्सन एंड उसके बाद फर्स्ट पर्सन के साथ रिप्रेजेंट हो, किसी सेंटेंस में हो, तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करेंगे वो वर्ब हमारा कौन सा होगा, प्लूरल होगा। इसी बातों को मैंने हिंदी में भी रिप्रेजेंट कर दिया, लिख दिया है। यदि 3 डिफरेंट पर्सन, आप लोग बहुत सारे लोग ये सोचते हो कि सर इंग्लिश भी लिख देते हैं और हिंदी भी लिख देते हैं। मेरा ये मानना होता है कि वैसे स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश में भी कुछ प्रॉब्लम, तो हम वो हिंदी में भी देख करके समझ सकते हैं और हिंदी में भी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो इसलिए मैं हिंदी में भी आप लोग को दे देता हूं। क्या है, यदि 3 डिफरेंट पर्सन का प्रोनाउंस, है ना, यदि 3 डिफरेंट पर्सन का प्रोनाउंस किसी सेंटेंस में एंड के साथ जुड़ा हो और सेंटेंस गुड सेंस रिप्रेजेंट कर रही हो, तो उसके साथ कौन सा सीक्वेंस आएगा, 3 2 1 के सीक्वेंस के साथ, तो उसके साथ जो हमारा होगा वो प्लूरल वर्ब होगा, उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। चलिए इस चीज को और थोड़ा डिटेल में समझते क्या है, आप लोग ये बातों को नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ और ये 3 2 1 की कहानी क्या है इस चीज को समझते हैं। ये सेकंड, थर्ड और ये 2 3 और 1 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब सेकंड पर्सन दैट मीन्स यू, और 3 का मतलब थर्ड पर्सन दैट मीन्स वहां में क्या आएगा, ही शी और इट आएगा, और ये सारा हमारा किस फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, है ना। अब और फर्स्ट का मतलब क्या होगा, ये 1 का मतलब होगा फर्स्ट पर्सन दैट मीन्स आई। तो ये सारा चीज आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, नहीं जानते तो अभी आप समझ गए होंगे। कुछ एग्जांपल को देखते हैं और क्या है एग्जांपल, लिखा हुआ है यू ही आई। अब जरा यहाँ पे गौर करेंगे तो ये देखिए हमारा 2 है, ये हमारा 3 और ये हमारा 1 है। यही सीक्वेंस में हमारा होना चाहिए। कभी भी हमारा जो भी सेंटेंस को हम लोग लिखेंगे या डिफरेंट प्रोनाउंस को एक साथ यूज करेंगे तो हमारा गुड सेंस में 2 3 1 के सेंस में ही हमारा रिप्रेजेंट होता है, लिखते हैं। और ये सारा आपका कॉमन एरर्स में भी आता है। तो हर एक पॉइंट को आपको समझना है, हर एक चीज को समझना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। तो एक भी चीज को मिस नहीं करेंगे, हर एक चीज को समझेंगे, बाय पॉइंट समझेंगे और क्या बोला जा रहा है उस चीज को देखेंगे, है ना। तो थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, यू ही एंड आई, इसके साथ जो हमारा अब यूज आएगा वो क्या होगा, डैश गोइंग टू स्टडी। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन दिया है, ए नंबर एम, बी नंबर आर, सी नंबर इज एंड डी नंबर डू, है ना, आपको ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पे बहुत लोग क्या कंफ्यूज करेंगे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा यू ही एंड आई, और आई के साथ तो हम लोग एम का यूज करते हैं, आई के साथ तो एम ही का यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज करेंगे, यहाँ पे क्या दे देते हैं, एम दे देते हैं, और एम के साथ ही हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। क्यों हो जाता है, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नाउन या फिर कोई सिंगुलर किसी एंड से ज्वाइंट होता है, सिंगुलर नाउन ज्वाइंट होता है, तो उसके साथ जो क्या चीज का यूज करते हैं, प्लूरल का यूज करते हैं। मैंने रूल फर्स्ट सेकंड में ये चीज पढ़ाया था। तो यहां पर भी यदि कोई सिंगुलर प्रोनाउन एंड से ऐड हो,
अब 2 ऐड हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, तो उसके साथ जो आएगा वो हमारा ऑलवेज प्लूरल वर्ब आएगा। एम तो हमारा सिंगुलर होता है, एम हमारा सिंगुलर है, तो ये भी हमारा नहीं होगा आर। अब आर देखिए, आर हमारा होगा क्या, ऑब्वियसली आर ही होगा। क्यों होगा, देखिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है और हमको पता है ना इज एम आर के बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। इज एम और आर के साथ हम लोग ऑलवेज किस फॉर्म का यूज करते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, आर ही आपका आने वाला है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखेंगे यू, ही एंड आई जो हमारा सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट इस सीक्वेंस में गुड सेंस रिप्रेजेंट कर रहा हो। गुड दैट मीन्स गलत भावनाओं को व्यक्त नहीं कर रहा होगा, अच्छा बात बोल रहा होगा, अच्छा बात ही बोल रहा है ना। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो यू, ही एंड आई आर गोइंग टू स्टडी, हम लोग यहाँ पे आर देंगे और आर के साथ ही हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नॉट और एम जब आप पुट कर देंगे तो एम के साथ हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं और भी क्या है। जैसे बोला जा रहा है यू, शी एंड आई, क्या है, यू, शी एंड आई, सेम ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। यू, शी एंड आई डैश गॉन टू पटना। अब यहाँ पे क्या था, गोइंग था, तो मैंने आर का पुट किया। अब यहाँ गॉन है, ये हमारा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं, ये हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। गो, वेंट, गॉन, है ना, होता है ना, गॉन थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे आपको क्या, आपको रूल पता है ना, हम लोग किसके साथ यूज करते हैं, हैज एंड हैव के साथ यूज करते हैं, है ना। हैज और हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और इसमें मैंने आपको लिखाया था, क्या लिखाया था, हैज हमारा सिंगुलर होता है एंड हैव हमारा प्लूरल होता है। और रूल में मैंने बताया कि ऑलवेज ये सारे वर्ड्स, ये सारे सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज का यूज करेंगे भाई, सी नंबर हैव का यूज करेंगे। आ रही है बातें समझ में, तो यहाँ पे हमारा हैव करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसी टाइप से आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछा जाएगा। और क्या होता है, देखिए अब आप बोलेंगे, आपका कंफ्यूजन होगा, सर क्या किसी सेंटेंस में 3 ही प्रोनाउंस का एक साथ यूज कर सकते हैं, क्या 2 प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो किस प्रकार होगा, चलिए देखते हैं। अब अगर आपको पता होगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम 2 प्रोनाउंस का एक साथ यूज करें तो कीजिए ना भाई, इस सीक्वेंस में कीजिए। चलिए यहाँ पे अब नोट समझते क्या है। नोट देखिए क्या है यहाँ पे, इफ 2 प्रोनाउंस आर यूज्ड विथ एंड, यदि हम लोग एंड के साथ यूज करते हैं इन अ सेंटेंस, किसी एक सेंटेंस में, देन सीक्वेंस विल बी, तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, चलिए समझते हैं। आपका जो हमारा इससे पहले जो सीक्वेंस था क्या था, 2 3 1 सीक्वेंस था। हम लोग इसी से सीक्वेंस बना सकते हैं। यदि किसी सेंटेंस में आपको सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को यूज करना है तो आप लोग का पहला सीक्वेंस क्या होगा, सेकेंड और थर्ड फर्स्ट पर्सन। यदि आपको यूज करना है सेकेंड और थर्ड तो आपका सीक्वेंस क्या होगा, 2 3, है ना। ये हमारा टोटल पर्सन को डिनोट कर रहा है। और यदि आपका सिर्फ थर्ड और फर्स्ट हो तो क्या यूज कर सकते हैं, 3 और 1। आप लोग इस प्रकार से हम लोग यूज कर सकते हैं किसी सेंटेंस में। अब जैसे यहाँ पे 2 1 मत, दैट मीन्स ये सेकेंड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन, है ना। और ये हमारा क्या होगा, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और ये हमारा थर्ड पर्सन होगा एंड ये फर्स्ट पर्सन होगा, है ना। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को भी कर लेते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। हमारा कौन सा सीक्वेंस था, हमारा पहले क्या था, 2 1। तो देखिए यहाँ पे 2 सेकेंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, यू एंड आई आर, मैंने क्या चीज का यूज किया, आर, और आर हमारा क्या है, प्लूरल है, आर कमिंग हियर। क्या नेक्स्ट है हमारा क्या, 2 3, क्या है 2 3, तो 2 हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन और 3 हमारा थर्ड पर्सन। इसके साथ ही मैंने आर का यूज किया है, क्या बोला है, यू एंड ही आर वॉकिंग ऑन द रूफ। ऑन द रूफ मतलब होता है छत, है ना। नेक्स्ट क्या है, शी एंड आई आर लविंग टुगेदर। अब जैसे देखिए यहाँ पे सी हमारा क्या, थर्ड पर्सन, और ये आई हमारा फर्स्ट पर्सन, उसके साथ मैंने आर का यूज किया। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में 3 पर्सन भी हो तो भी हम लोग प्लूरल का यूज करेंगे, एंड के साथ जुड़ा हो, और यदि हम लोग उसको 2 के साथ 2 पर्सन को जोड़े तो भी हम लोग उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या था, रूल नंबर 9 था, थोड़ा सा बड़ा था। तो चलिए हम लोग रूल नंबर 10 को देखते हैं। बेसिकली इस चीज को आपको माइंड में रखना है और इस प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी बातें होंगी मैं आपको बता दूंगा एक अलग वीडियो में। जब प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पे प्रोनाउन से डिटेल, बहुत सारे डिटेल्स को समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग फिलहाल वर्ब को देख रहे थे और रूल नंबर 10 हमारा क्या है, रूल नंबर 10 भी हमारा बहुत ही स्पेशल है और ये भी थोड़ा देखते हैं। और रूल 10 भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझते हैं क्या है रूल 10। देखिए रूल 10 बोला जा रहा है, इफ 2 सब्जेक्ट्स आर ऐड विथ किससे, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली,
बट ऑल्सो नॉर और एंड नन बट, है ना। ये सभी सेंटेंस से, सभी वर्ड से यदि दो नाउन आपका ऐड होता हो और वो हमारा सब्जेक्ट के साथ यूज होता हो तो उसके साथ क्या चीज का यूज करेंगे, देन द वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू नियर ऑफ द सब्जेक्ट, है ना। तो नियर ऑफ द सब्जेक्ट क्या होता है, इससे पहले मैंने आपको बताया था यदि दो शब्द किसी वर्ड से ज्वाइंट होता हो, जैसे मैंने बोला था ना अलोंग विथ, एज वेल एज, तो उसके साथ हम लोग पहले आने वाले जो वर्ब होते, पहले आने वाले जो सब्जेक्ट हो गए उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते थे। और इसमें होगा आपका जो नियर, जो उस वर्ब से नजदीक होता हो, क्या, जैसे मैंने बोल रहा हूं नियर, नाइदर राम नॉर श्याम, नाइदर को हम लोग नीदर भी बोलते हैं, ना, नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम, तो आपको ये नजदीक आने वाला, हम लोग अब दूर को नहीं नजदीक को देखेंगे, तो इसके बाद जो हमारा यूज होने वाला जो सब्जेक्ट होगा इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ में वर्ब को यूज करना है। तो श्याम हमारा सिंगुलर था तो मैंने यहाँ पे क्या चीज का यूज किया, हैज का यूज किया, तो नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम, है ना। अब क्या है, आइदर राम, अब यहां पे मैं दूसरा सेंटेंस को ले रहा हूं, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स। अब जरा इसको गौर करें तो हिज फ्रेंड्स हमारा क्या है, प्लूरल है, हिज फ्रेंड्स हमारा प्लूरल, तो यहां पे मैं देखो मैंने हैव का यूज किया, तो यहां पे मैंने क्या चीज का यूज किया है, हैव का। मैंने इसके नजदीक आने वाला जो भी नियर में जिस टाइप का जो सब्जेक्ट था मैंने उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर था तो सिंगुलर और प्लूरल था तो प्लूरल। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, ये सभी वर्ड्स जो भी अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तरह यूज हो और दो शब्द को आपस में जोड़ रहा हो तो उसके साथ जो हमारा उस सेंटेंस में वर्ब आएगा वो उसके नजदीक आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब पुट होगा, है ना। इसके नजदीक हमारा क्या हो रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है तो इसके यहाँ पे हमने सिंगुलर दिया और यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे मैंने हैव, दैट मींस प्लूरल वर्ब का यूज किया। होप आप लोग ये सभी पॉइंट्स को ध्यान से समझ रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोगों ने 2 रूल को देखा है, चूंकि हम लोग धीरे धीरे इसको आगे कर रहे हैं तो मुश्किल से 5-10 रूल और बचा है जो कि 1-2 वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंपॉर्टेंट रूल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन हो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।